शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार ने ये साजिश आगे बढ़ाई, इस साजिश को फैलाया। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो नागपुर में देखने को मिल रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि इस खाई को गहरा करने की कोशिश ये सरकार लंबे समय से कर रही है। एज अ रिजल्ट जो आज देखने को मिल रहा है, इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। सर पहले पूर्णिमा नमस्कार। पहली बात तो समझे कि औरंगजेब के पक्ष में कौन सी सरकार हो सकती है या कौन भारतीय औरंगजेब के पक्ष में हो सकता है। मैं अभी उसकी कब्र पर, उसके मजार पर सब पे नहीं जा रहा, परंतु वैचारिक तौर पर कौन औरंगजेब के पक्ष में हो सकता है। या जिससे संभल में जो आक्रांता थे, गजनी जो उसका भांजा, उनके पक्ष में कौन हो सकता है। जिन्होंने 1.25 मन जनेऊ रोज तोलते थे जो, और लगभग 50 किलो होता है 1.25 मन, 50 किलो जनेऊ मतलब दोनों तक इतने लोगों को कन्वर्ट करने के बाद वे नाश्ता करता हो, जिसने अपने परिवारजनों की हत्याएं की हो, अपने भाई का सर काटकर अपने पिता को भेंट कर दिया हो, अपनी बेटी को जेल में डाल दिया हो, तो ऐसे मैं निजी तौर पर तो बता ही रहा हूँ, परंतु जो ओवरऑल हिंदुत्व के साथ किया, जो ओवरऑल हमारे धर्म के साथ किया, हमारी प्रथाओं के साथ किया, उसकी बात तो कोई चर्चा करता ही नहीं। और उसके पक्ष में कैसे लोग खड़े होते हैं ये समझ से बाहर है। और वो फिर मुसलमान के नाम पर कैसे खड़े हो सकते हैं। मतलब औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर किया, कन्वर्जन किया, परंतु आज जो लोग यहाँ पर हैं वो तो अपने आप को औरंगजेब से मत जोड़े ना, या बाबर से मत जोड़े, या गजनी के साथ मत जोड़े। दिक्कत तो यहाँ पर है कि आप अपने आप, ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ कि एक समय में आपको शमशीर की नोक के नीचे अपना धर्म बदलना पड़ा, तो आपको तो उसके प्रति गुस्सा होना चाहिए। आपके मन में तो एक नाराजगी होनी चाहिए उसके औरंगजेब के प्रति, या जिन्होंने आपका धर्म परिवर्तन कराया। आज से 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले तक तो सबके सब अलग धर्म के थे, परंतु क्योंकि नोक की शमशीर की नोक के नीचे धर्म परिवर्तन हुआ, आज आप उनके पक्ष में खड़े हैं जिन्होंने आपका धर्म परिवर्तन किया। आप इस्लाम को मानिए, बिल्कुल ठीक है, परंतु आप औरंगजेब को माने, ये कैसे ठीक हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है कि आप जो औरंगजेब का पुतला जलाया गया उसको आप कुरान के साथ जोड़ दें, ये भी ठीक नहीं। जिन्होंने नहीं, लेकिन फिर क्या ये जस्टिफाइड है आरपी सिंह साहब की क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, हम इसको जस्टिफाई कर दें। क्या देख रहे हैं हम नागपुर के पास सर, क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं डीसीपी पर कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि लोगों के हाथों में तलवारें हैं, एक नंबर ऑफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है। और खासतौर से सर तब तो पूछा जाएगा ना, जब वहां राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो अगर माहौल बिगड़ता है तो उसके लिए जवाबदेही भी तो सरकार की होगी ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी जवाबदेही है, हमारी सरकार की जवाबदेही है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मैं मानता हूं। परंतु किस ढंग से पत्थर पहले इकट्ठे किए गए, किस प्रकार से गाड़ियां पहले से हटाई गई, किस प्रकार सारा माहौल खड़ा किया। और मैं वापस कह रहा हूं, ये लड़ाई औरंगजेब के खिलाफ है और होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा तो हमने सहा है औरंगजेब को। हमारे गुरु ने शहादत दी औरंगजेब को, औरंगजेब के चलते हुए हमारे लोगों ने, हमारे माताओं ने अपने गले में बच्चों के बंद कटवाकर उनके हार पहनाए गए उनको। भाई सतीदास जी को जिंदा रुई के अंदर जला दिया गया था, भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबाला गया था, भाई मतीदास जी को आरे के साथ 2 बीच में से चरा दिया गया था, सब औरंगजेब के हुक्म से हुआ था। हमारे छोटे छोटे साहबजादे गुरु जी के 5 साल और 7 साल की उम्र में उनको जिंदा नीम में, दीवारों में चना दिया गया था। तो मैं वापस एक बार कहता हूं कि जिसने आपका धर्म परिवर्तन किया हो, जिसने आपको शमशीर की नोक के नीचे रखकर आपसे कहा कि आप जो भी आप धर्म उससे फॉलो करते होंगे उससे आप मुसलमान बन जाओ, आपकी जो भावना है उसके प्रति कैसी होनी चाहिए। मतलब आपके मन में उसके प्रति गुस्सा, नाराजगी होना चाहिए, या आप उसको लेकर जिंदाबाद करेंगे, या उसके प्रति आप स्नेह रखेंगे। ठीक है कपिश जी, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? अबू आजमी के एक बयान के साथ, जब अबू आजमी ने महिमा मंडन किया औरंगजेब का, औरंगजेब को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में नफरत है, औरंगजेब को लेकर किस तरीके से जो उनको जख्म मिले औरंगजेब की तरफ से दिए गए, उसकी यादें ताजा, उसको जख्म को कुरेदना, ये सब कुछ उस एक बयान के साथ शुरू हुआ जो आज नागपुर में देखने को मिल रहा है, नागपुर के पास देखने को मिल रहा है।
भाई ऐसी सियासत किसको रास आएगी सर? जो मुर्दा मुर्दा मर गया अब उसको राजनीति जिंदा करे, ये कैसी रवायत है सर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको हम ये चीज कह दें कि आज इतिहास को खोद के कब्र से मुर्दे बाहर कौन ला रहा है? इतिहास की किताब में अगर औरंगजेब भी है, छत्रपति हमारे शिवाजी महाराज भी हैं, संभाजी महाराज भी हैं, उन किताबों में वो है, और उनका अगर कोई जिक्र कर दे तो आप तलवार मयान से निकाल लीजिए साहब। और इतिहास में जो राजतंत्र का बदला है वो लोकतंत्र में लेने लीजिए। आप अगर इतिहास बदल सकते हैं तो किताबें बदल दीजिए, औरंगजेब का इतिहास बदल दीजिए, मुगलों का इतिहास बदल दीजिए। क्यों आईएएस पीसीएस में क्वेश्चंस करते नहीं हो? तो इतिहास में क्या महिमा मंडन है क्या? आरपी सिंह से पूछिए ना। कपिल जी, कि इतिहास मैं देता हूं में जवाब आपको। मैं इतिहास जवाब में देता महिमा हूं। मंडन है क्यों क्या? आता है? एक सेकंड सिंह मुझे साहब, आप एक सेकंड बताओ। सिंह साहब, बस एक सेकंड। क्या इतिहास में महिमा मंडन है क्या औरंगजेब का, ये बताइए। और इतिहास में क्या आपने पूर्णिमा अच्छे जी और पढ़ा है कि गलत नहीं पढ़ा? शासकों, हर किसी ने, जिसने अच्छा किया उसका भी जिक्र है सर, जिसने गलत किया उसका भी पूर्णिमा जिक्र जी। है। तो जिसने गलत किया, क्या आज आप उसको आज भी नहीं मानते? क्या उसका महिमा मंडन करना क्या आप आज भी गलत नहीं स्वीकारते? पूर्णिमा जी, सबसे पहले चीज ये है कि इतिहास का मतलब होता है कि सच्चाई, और सच्चाई को एज इट इज प्रस्तुत करते रहे हैं इतिहासकार। और तो अगर औरंगजेब किसी की का सच्चाई क्या विश्लेषण है? हुआ है, आरपी सिंह साहब, थोड़ा औरंगजेब की सुनने का सच्चाई भी क्या? मादा रखिए। नहीं औरंगजेब की थोड़ा सच्चाई सुनने बता का दीजिए। मादा रखिए। आपके बीच में मैंने आपके इंटरव्यू नहीं किया है। परदादा ने आपके जजिया बीच दिया में था, मैंने इंटरव्यू 12 नहीं रुपए किया। साल पहले का। मादा रखिए। तब आप आपके कपिल चीखने श्रीवास्तव चिल्लाने से हैं। इतिहास नहीं बदल जाएगा। जब आप आपके श्रीवास्तव चीख- हैं, कपिल श्रीवास्तव हैं, अगर आपके परदादा ने आपने 12 रुपए ना दिए होते साल के, आपने 1 रुपए महीना देते थे आपके परदादा। इतिहास को कितने भागों में जजिया के विभाजित तौर किया पर गया है? औरंगजेब को। आप मुझे बता दीजिए और कि इतिहास भारत में के आप क्या पढ़ाते थे? भागों में इतिहास विभाजित में किया आप गया पढ़ाते है। थे साहब श्री गुरु आप तेग ये बहादुर बता की दो, लुटेरे आप हैं। नंगे हो चुके हैं। आपके आरपी सिंह साहब, रहते आपको हुए भारत के जिस इतिहास समय में के आपकी बारे में नहीं सरकारें मालूम थी, है आपने कि भारत पढ़ाया के कि इतिहास साहब को श्री गुरु कितने तेग भागों बहादुर में की बांट लुटेरे करके हैं। पढ़ाया ये जाता तो है। बाहर है और आप मुजीब विद्वान जोशी बने का, फिर रहे हैं। जिन्होंने ये उसको भारतीय ठीक जनता किया। पार्टी वाले संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का पूरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सारा प्रतिष्ठान उठाए घूम नहीं, रहे हैं कपिल सब जी, व्यापार के कपिल लिए। जी, मुझे कपिल जी, आप मुझे बता एक दो बात ना बताइए। कि कपिल भारत जी, के इतिहास को कितने भागों कपिल में जी, मुझे पढ़ाया एक बात आपने? बताइए। कितने भाग हम में हम पढ़ाया क्या जाता है? हम इतिहास और से किसी क्या का उठाएंगे? विश्लेषण सिर्फ हम एक ही इतिहास क्रिया से से होता है कपिल क्या? जी, हम इतिहास से क्या उठाएंगे? मुझे ये बताइए, क्या अबू आजमी ने जो बयान जी। दिया, सुनिए सर, अबू आजमी ने जो बयान देकर इस पूरे माहौल की शुरुआत की, क्या वो जरूरी थी? क्या उसकी जरूरत, क्या वो नीडेड था? दूसरा, मैं फिर पूछ रही हूं सर, समाजवादी पार्टी के लिए क्या औरंगजेब उनका आइडियल है? क्या उनके लिए वो एक शानदार पूर्णिमा जी। शासक है? क्या उसने बहुत अच्छा कुछ भारत के लिए किया है? समाजवादी पार्टी आज कैसे देखती है औरंगजेब को सर? और इतिहास क्या अरे बताता है, अखिलेश बता यादव, दीजिए ना। पूर्णिमा यही जी। तो पूछ रहे हैं सिंह साहब, पूर्णिमा जी, बताइए इतिहास में अखिलेश क्या यादव, लिखा है ये औरंगजेब के लिए? जयचंदों को आप अखिलेश कैसे यादव देखती हैं? अखिलेश यादव का भारत बयान के है, अंदर टीपू जो यादव का जयचंद बयान पैदा है। हुए थे उनको आप कैसे टीपू देखती यादव का हैं? बयान है। आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखती हैं, जो अंग्रेजों की सहायता किया करते थे? आप बताओ, ये तो देश को परतंत्र बनाने मैंने में अच्छा, पूछा करिए, समाजवादी इन्होंने पार्टी कभी क्या चार्ज औरंगजेब में को ना अपना खोने हीरो का आज भी है। मानती है, कहीं जैसा कि अबू आजमी ने कहा। सावरकर साहब ये 60 आरएसएस रुपए की ने पेंशन अंग्रेजों की उठाते थे, सहायता की अंग्रेजों हो। के दलाल थे। भाजपा तो अभी ये 40 साल अंग्रेज पहले के बनी जो है। दलाल थे, आप ये आज एक भारत के कागज लिए दिखा दीजिए, इतने बड़े एक कागज। राष्ट्रवादी बने हैं कि पूछिए नहीं। 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से उठाने वाले आप वीर हो गए, किसने तो उठाई? कायर कौन अरे है? आप पूर्णिमा तो आप 60 कैसे रुपए झूठ का परोसते पेंशन हैं? उठा आप के तो बोला मुखबिरी किया मेरे कपिल जी, करते अगर थे। अंग्रेजों के इसको साथ आप वीर सरकारों का कहते इतिहास हो, खंगाला बताओ, जाएगा तो नाम फिर हर बताओ, सरकार के बताओ पल्ले कि में बहुत कुछ कायर आएगा। कौन है? सुनिए सुनिए ये कपिल जयचंद जी, कौन है? ये अगर जयचंद- अंग्रेजों के साथ इतिहास को जयचंद खंगाला कौन है, जाएगा, आरपी उनके साथ उनके किस तरीके के संबंध थे, क्या समझौते थे, मुझे अगर आप फिर बताओ सब कुछ ना कि निकल ये कर आएगा तो जयचंद बहुत कौन था? सरकारों की हिंदू पोल था खुल कि जाएगी सर। मुसलमान था? मैं ये पूछ रही भारत के रजवाड़े कपिल जी, आपस में क्यों लड़ा करते कपिल जी थे? अच्छा लग रहा है जो ये नागपुर, एक दूसरे की कपिल बहन जी, बेटियों की क्या कपिल पूजा जी, किया करते थे नागपुर में जो राजतंत्र कुछ में? हो रहा है वो अच्छा लग रहा है आपको, मुझे ये बताइए, अच्छा लग रहा है क्या? नागपुर में जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा मैंने है। पूछा आपको अच्छा लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में आपको विश्वमत खराब किया लग रहा जाए। है ना? आपको वो खराब लग रहा है ना राजतंत्र नागपुर से में जो हो रहा है? लोकतंत्र में बदला लेना चाहती है। आप नागपुर में जो हो रहा है खराब भारतीय लग रहा है कि जनता नहीं पार्टी लग रहा है? कपिल लोकतंत्र जी ये में बताइए मुझे, राजतंत्र से बदला लेना चाहती है। कपिल जी खराब लग रहा है कि मैं तो नहीं लग रहा है आपको आपको कह रहा नागपुर में जो हो रहा है? मैं तो आपको ये अरे कह तो रहा हूं बोलिए ना जिसकी फिर कि बात- औरंगजेब भारतीय जनता से पार्टी कोई को लगाव भारत नहीं जनता समाजवादी अपना पार्टी को नाम ना अबू बदलना आजमी चाहिए। को,
बोलिए तो औरंगजेब बिना की कब्र धर्म के टूटे तो टूटे, विभाजित किए हमको हुए कोई फर्क उनकी नहीं पार्टी पड़ता। कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार जाने, तुष्टिकरण राज्य की सरकार राजनीति जाने कि करने क्या वालों करना है का हमको। मीडिया भी साथ दे रही है। मैं तो आपको कह रहा हूं, दंगों के साथ कौन हो सकता है आप कपीश जी? प्रश्न कर रही हैं कि दंगों उत्तर के दे साथ रही हैं। कौन हो मुझे तो सकता है ये बताओ, बताइए। आप प्रश्न मेरे करने के देश बाद आप चढ़ी में बैठी हैं। देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई शहर जले, उसके साथ पूर्णिमा मिश्रा कैसे खड़ी हो सकती है ये बताइए। अरे पूर्णिमा मिश्रा नहीं, पूरा भारत नहीं खड़ा होता, केवल तो भारतीय फिर जनता मैंने पार्टी वही कहा कि इसके बोलिए लिए कि जिम्मेदार औरंगजेब है, क्रूर वही खड़ी शासक होती था, है। आक्रांता था, उसने अपनों को जब नहीं बख्शा तो भारत देश को कैसे बख्शता? बोलिए अरे भाई, उसने खराब जयचंद्र किया और ने वो आपके बख्शा लिए है आइडियल क्या? नहीं है।